हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे। हमने चैप्टर का कुछ हिस्से पढ़ लिए हैं, यानी कि कुछ भाग पढ़ लिए। हमने 3 वीडियो बना चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, यानी कि उनमें आज हम नेक्स्ट भाग करेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का। ये 9वीं कक्षा का चैप्टर है और ये सबसे कठिन पार्ट है। इस पार्ट को धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और जितना ज़्यादा धीरे करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, जो 3 वीडियो हमने बनाई है या हमने जिसमें पढ़ा है, उसमें एक एक शब्द आराम से बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले, पीछे की वीडियो को भी देख ले और शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखिए। आप लोगों को समझ आ जाएगा। आपको कोई भी गाइड या किताब या वैसे किसी से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, और प्रश्न भी अपने आप से लिख पाओगे। प्रश्न बने हुए, आप उत्तर उनका लिख पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चैप्टर को पर ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सब याद रहेगा। अब हम शुरू करते हैं। देखो, लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये एक वीडियो डाली हुई है, उसके सामने देख सकते हैं ये पिक्चर डली हुई है, तस्वीर है चढ़ाई की, जिसमें हम जो भी है चढ़ाई करते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन होता है, चढ़ाई करना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और हर पल ये रहता है कि कभी बर्फ़ ज़्यादा ना गिर जाए, या फिर कोई बर्फ़, जैसे अभी जो पिछले उसमें वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक बर्फ़ का गोला एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह लुढ़कता हुआ आया और बेस कैंप को वो एकदम से तहस नहस कर गया। इसी तरह से डर भी लगा रहता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। ठीक है, उनके पास कोई छुरी थी। किसके पास थी? लोब्सांग के पास। और उन्होंने जैसे रास्ता बिल्कुल जम गया था, बर्फ से वो बंद हो गए थे रास्ते, उन्होंने उसे साफ किए, साफ करने में सफल हो गए थे, और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। अत्यंत तेजी बहुत ज़्यादा तेज गति के साथ। ठीक है, कोशिश में लग गए थे। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था, यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती उसका मतलब क्या था? मृत्यु। मृत्यु का मतलब डेथ होने की पूरी संभावना थी। ठीक है, बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। किसने किया था ये सब? लोब्सांग। ध्यान रखना है कि उनकी जान किसने बचाई? किसकी जान? बछेंद्री पाल की। जब वो दब गए थे तो उनकी जान, या बर्फ की जो परत गिरी थी, या फिर कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, तो उसमें ये उत्तर आएगा। ठीक है, ये लाइनें आएंगी कि जो लोब्सांग थे उन्होंने अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू, हमारे में कौन थे? 2 बंदे और थे उनके साथ। ठीक है, 2 शेरपा और थे, और इसमें कौन थी? बछेंद्री पाल थी। समझ गए? तो उनका रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे, और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए थे। तो बछेंद्री पाल को किसने बचाया था? लोब्सांग ने बचाया था। ठीक है, तो ये हम उसमें उत्तर में लिख सकते हैं। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे, और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। ठीक है, सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे, जितने भी सुरक्षा दल थे वो सब आ गए थे, और 16 मई को सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर, उसने खुद बनाया था, वो स्ट्रेचर पर लिटा करके नीचे लाई। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। ये किसकी लाइनें हैं? कर्नल खुल्लर के शब्द हैं ये। ठीक है, तो उसमें भी आ सकता है
कि ये शब्द किसने बोले हैं, तो किसने बोले हैं? कर्नल खुल्लर के शब्द ये। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटी अथवा टूटी हड्डियों आदि के साथ बेस कैंप में भेजना पड़ा। सभी 9 पुरुष कौन थे? 9 पुरुष थे सदस्यों को चोटों मतलब चोट जिसके चोट लगी थी, यानी कि कहीं ना कोई घाव हुआ था, टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें डर लग रहा था? तो कहा हाँ। क्या तुम वापिस जाना चाहोगी? नहीं। ये कौन बोले कि क्या तुम वापिस जाना चाहोगे? तो ध्यान रखना है कौन बोल रहे हैं? कर्नल खुल्लर। ठीक है, कर्नल खुल्लर। नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मतलब बिना किसी डर के या हिचकिचाहट के या सोच के नहीं दिया, एकदम से उत्तर दिया नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नहीं। जैसे ही मैं साउथ कोल्प कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिसा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। उनमें 2 बंदे और हैं, जय और मीनू, अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। ठीक है, समझ गए ये बात क्या कहना चाह रहा है पार्ट में? कि जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, कहाँ पहुंची है वो? साउथ कोल कैंप पहुंची। मैंने अगले ही दिन अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई करनी थी, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चढ़ाई करनी है। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिसाया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन, मतलब चिंता इसलिए हो रही थी कि मैं जल्दी मतलब जाना चाहती हूँ, तो और वो मुझसे बहुत पीछे और मुझे उन्हीं के साथ जाना है। जब तक वो आ नहीं जाएंगे मैं आगे बढ़ नहीं सकती। तो अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। उनके पास ज्यादा वजन था और ऑक्सीजन भी नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। ठीक है, तो मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे बर्फीली हवा चल रही, बर्फ की हवा चलती है तो बर्फ और हवा चले तो कितनी ठंडी शीतलहर चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है। जैसे कदम बाहर रखा, जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। जैसे वो बाहर निकले तो क्या हुआ? मीनू से उनकी मुलाकात हुई और जय अभी कुछ पीछे थे। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, हुई और जय अभी कुछ पीछे ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है, पीछे थे। मुझे जय जेनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। और जय कहाँ मिला उनको? जेनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की कि आगे और रहने दो। उन्होंने मना किया उनको जाने के लिए, मगर मुझे की से भी मिलना था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। अब यहाँ पे ये भी कोई बंदा है की, तो उसको देखा है। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया, मतलब भौचक्का रहना, हक्का बक्का रहना, ये सभी उसी के हुए हैं, हैरान रहना। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात पे कि भौचक्का रह गया। अब उन्होंने पूछा है, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? ठीक है, क्या पूछ रहे हो? बोल रहे हैं कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप
से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये उनसे बता रहे हैं कि मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ। मैंने पर्वतारोही का पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो ऊपर चढ़ते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब पर्वत आरोही का मतलब चढ़ना होता है, पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाले। इसलिए इस दल में आई हूँ। इस शारीरिक रूप से मैं भी ठीक हूँ, मतलब वो ठीक है, अभी उनको कोई चोट वोट तो आई नहीं है, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपने जो मेरे साथ दल में हैं उनकी मैं मदद करना करूँगी, तो मैं क्यों नहीं कर सकती या करनी चाहिए। की हंसा, जो यहाँ पे कोई की बंदा है, की हंसा और अपने पेयजल पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। उसे किट मांगा तो उसने क्या कहा, किट नहीं दिया, किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर आए। उसके बाद फिर से जो ऊपर चढ़े हुए थे वो लहाटू और बिसा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। ठीक है, सारे सुरक्षा जो आराम करने की जगह थी उस पर उस टाइम पे, उस समय पे जो भी उपलब्ध था वहां लौट आए, उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। जो साउथ कोल है वो सबसे ज़्यादा कठोर जगह है। ध्यान रखना कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह कौन सी है, तो साउथ पोल है। ठीक है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठी गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। ठीक है, तो हमने ये वीडियो, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल आराम से, प्यार से, धीरे धीरे पढ़ना है। और पाठ के बाहर इसको, वीडियो को ही आप 1-2 बार देख लेंगे तो आप बाहर से प्रश्न उत्तर करने की, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से उसमें ही आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल एक एक शब्द बताया आप लोगों को। थैंक यू।